तो गाइज ये वो कार है जो इंडिया की नंबर 1 कार ऑफ द ईयर 4 बार बनी। बहुत ही शानदार कार। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये है मारुति सुजुकी की द ऑल न्यू स्विफ्ट कार और इसे नए अंदाज से नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। क्या कुछ इस गाड़ी में खास है वो पूरी की पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। क्या कुछ इस गाड़ी में नया दिया गया है वो आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले जो बाहर का लुक ओवर है उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं। यदि फ्रंटल लुक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक शानदार बोल्डिश लुक इसे दिया गया है। या आप देख सकते हैं आजकल यूथ अपनी गाड़ियों में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन करवा कर करते हैं ताकि उनकी कार एक स्पोर्टी कार लगे, बोल्डिश कार लगे। तो वो ऑलरेडी उस चीज़ को भांपते हुए ये फीचर या एक तरह से ये डिज़ाइन दिया गया है। उसके नीचे यदि हम बात करें तो रेडिएटर्स के ठीक आगे मैश्ड ग्रिल्स को यहाँ पर दिया गया है और उसमें पियानो फिनिश है और उसके बिल्कुल बाहर क्रोम फिनिश उसे दिया गया है, जिससे कि ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही बेहतरीन लगती है। और जब बात इसके हेडलैम्प्स की आती है तो ये दिल जीत लेती है कहीं ना कहीं। यदि इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो पिछला वाला जो इसका मॉडल था उससे काफ़ी इम्प्रूव्ड ये यहाँ पर दी गई है। इसमें बूमरैंग DRLs दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त एक ये लुक यहाँ पर देती है इस गाड़ी को। और इसे बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग गाड़ियों के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, जो कि करोड़ों वाली गाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर नीचे आजकल फॉग लैंप्स अब सभी गाड़ियों में आते हैं, तो इसमें भी फॉग लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आप गाड़ी देख सकते हैं। ये गाड़ी फ्रंटल लुक से जितनी बोल्डिश लगती है, जितनी स्पोर्टी लगती है, उतना ही चलाने में भी ये बेहतरीन है, उम्दा है। बात यदि हम इसके ड्यूल टोन की करें तो खूबसूरत 3 रंगों में इस बार ड्यूल टोन आया है। और जब फ्रंटल लुक्स यहाँ पर बात हो जाती है उसके बाद बात आती है साइड लुक्स की। और साथ ही अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो R15 इसमें टायर्स दिए गए हैं। प्रिसीजन कट एलॉयज जिसे कहते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक्स इसमें दी गई है। और यदि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर अगर हम आएँ तो एक इसमें नया डिज़ाइन जो दिया गया है, ये शुरू बोनट से शुरू होते हुए ये एक जैसे रीढ़ की हड्डी होती है उस तरह से ये यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है, जो कि एरोडायनेमिकली बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। और साइंटिफिकली भी अगर हम बात करें तो उस हिसाब से भी इसका बड़ा महत्व यहाँ पर रहता है। फिर साइड में आपको साइड क्लैडिंग्स मिल जाएंगी और इसकी जो इस बार लेंथ है उसको 15 mm तक बढ़ा दिया गया है। 15 mm तक जो है वो इसे थोड़ा लंबा कर दिया गया है। और 40 mm यदि हम विड्थ की बात करें उसको कम कर दिया गया है। तो अब यदि हम यहाँ पर एरोडायनेमिकली बात करें या फिर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा निकल करके आई है। ड्यूल टोन में ये गाड़ी शानदार लगती है, बहुत ही बेहतरीन लगती है। ये यदि आप बात करें तो ये अंदर से ही एडजस्ट हो जाते हैं और अंदर से ही जो है वो इसमें जो है वो सारी चीज़ें रहती है। और इन्हें जो है वो फोल्डेबल ये है, तो रिमोट के ज़रिए भी ये फोल्ड हो जाते हैं और अंदर जो आपके पास कंट्रोल्स है उसके थ्रू भी इनको फोल्ड किया जाता है। फ्रंट और साइड लुक के बाद यदि हम थोड़ा पीछे की बात करें तो बूट स्पेस की भी बात होती है, डिक्की कितनी बड़ी है वो भी देखा जाता है। और साथ ही में पिछले फीचर्स को भी यहाँ पर देखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं एंटीनास भी इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। और यदि हम डिफॉगर की बात करें, रियर वाइपर की बात करें, सभी इसमें दिए गए हैं। और यदि सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस बार बड़े ही उम्दा सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले यदि टेल लैंप्स की बात करें तो बहुत ही शानदार सी कट जिसको हम कहते हैं सी शेप्ड ये टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक इसे प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर क्रोम से बिल्कुल इसकी फिनिशिंग की गई है, जो कि बहुत ही उम्दा लगती है, शानदार लगती है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर जो रियर कैमरा होता है वो दिया गया है और ठीक नीचे यहाँ पर सेंसर्स दिए गए हैं जिनसे आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये इसका बूट स्पेस काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। और स्विफ्ट कार एक तरह से ये हल्का सा ना सेडान वाला भी फील दे जाती है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे को ये रहती है तो इसमें सेडान वाला फीचर भी आ जाता है। तो काफ़ी बड़ा एक बूट स्पेस इसमें है। 261 लीटर्स के आसपास ये यहाँ पर बूट स्पेस इसमें दिया गया है। तो बढ़िया है, शानदार है। और यहाँ से अगर आपको बंद करना हो तो फिर आप इस तरीके से इसे यहाँ पर बंद कर सकते हैं। और गाड़ी को बंद करके या खोलते हुए ऐसा फील आता है कि जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है
वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही हैवी मटेरियल है। ये यहाँ पर फ्यूल का है, आप इसको जब खोलते हैं तो इसमें फ्यूल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो ओवरऑल ये बाहर की लुक्स है। एक बार पीछे से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे से ये किस तरह की लगती है और क्या इसमें पूरी चीज़ें रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही एक बोल्डिश लुक इसमें आती है, एक स्पोर्टी लुक इसमें आती है। और फिर जब लुक्स की बात हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, फिर बात आती है कि भाई इस गाड़ी में कंफर्ट कितना है और इंजन में कितनी पावर है। तो आइए अब आपको इंजन भी इसका दिखाते हैं कि कितना सॉलिड इसका इंजन है, क्या कुछ इसमें पूरी चीज़ें हैं। एक बार बोनट इसका खोलते हैं। ये बोनट का भी इसमें साथ में है और फ्यूल का भी साथ में दिया गया है। आइए आपको ये इंजन दिखाते हैं। ये इस गाड़ी का इंजन है और इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं। 3 सिलेंडर ये इंजन, ये इंजन है, पेट्रोल इंजन, 1197 सीसी यानी कि लगभग 1200 सीसी का ये इंजन है। मैक्सिमम पावर इसमें 60 किलोवाट की है। मैक्सिमम टॉर्क इसमें 111.7 न्यूटन मीटर की है। और बहुत ही शानदार ये हम कह सकते हैं कि इसमें ये इंजन डिज़ाइन किया गया है। 3 सिलेंडर दिए गए हैं, तो भाई माइलेज बहुत ही ज़बरदस्त होगी। Z12E जो एक टेक्नोलॉजी है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी जो एवरेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से वो बढ़ गई है, जो कि 25 के आसपास इसकी 25 प्लस इसकी एवरेज आ रही है, माइलेज आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ किसी भी गाड़ी को खरीदने में रहती है। 6.5 लाख से ये शुरू हो जाती है, 9.25 लाख तक ये गाड़ी जाती है। 6.5 लाख से 6,49,000 से एक्स शोरूम प्राइस से इसका बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है और फिर 9, 9.25 और 9.65 तक इसमें ZXi प्लस आप जो है वो खरीद सकते हैं, ZXi प्लस ऑप्शनल खरीद सकते हैं। तो ये रही इसके इंजन की बात। इंजन भाई बिल्कुल ज़बरदस्त, माइलेज बिल्कुल ज़बरदस्त, 1200 सीसी इसका इंजन। अब थोड़ा कंफर्ट पर भी अगर हम बात करें, इंजन हो गया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा सा कंफर्ट इसमें देखना है कि कंफर्ट कैसा है और अंदर की जो डिज़ाइनिंग है या इंटीरियर है वो इसमें कैसा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले यहीं से बात करते हैं। यहाँ पर चारों की चारों पावर विंडो है, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया ORVMs जो थे उसको आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं या बंद यहाँ से कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यदि हम आगे जाएं तो आगे यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। हिल इसमें एक जो कंट्रोल वाला जो फीचर है उसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद यदि हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा और साथ ही में जो म्यूज़िक कंट्रोल सिस्टम है वो पूरा यहीं पर आपको मिलेगा, जैसा कि पिछले वाली कार्ड्स में भी देखने को मिला है। एक बार मैं इसे स्टार्ट भी यहाँ पर करना चाहूँगा और स्टार्ट करके हम देखना चाहेंगे कि अल्टीमेटली ओके सेफ्टी फीचर्स का भी ये ध्यान रखती है, कह रही है कि भाई इसकी जो है वो खिड़की आप बंद कीजिए। ये आप देख सकते हैं आगे का जो ऑडोमीटर है वो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही अच्छे से मल्टी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाता है कि क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं, आरपीएम्स कितना है, फ्यूल लेवल कितना है। और उसके बाद ये यहाँ पर 9 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले दी गई है और ये बहन पीछे से कुछ बोल भी रही है, यानी कि इसमें वॉइस असिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। 9 इंच का ये डिस्प्ले है और आप इसका जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर बैक गियर लगाते हैं तो फिर पीछे का ये कैमरा जो है वो पूरा खुल जाता है और इसमें से फिर आप जो है वो पार्किंग्स ईजिली कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पर AC सिस्टम्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर AC ऑन हो गया है और ऑटो में भी आपको मिलेगा फ्रंट रियर AC वेंट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, जो कि एक बड़ी बात है। और यदि डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड भी बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। पहले इधर और उधर सिर्फ 2 एयरबैग्स होते थे, लेकिन अब सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए 6 एयरबैग्स इसमें दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी गाड़ी के लिए।
यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल है, आप यहाँ पर इस सीट की हाइट को ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो हिस्सा है ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये तो रही यहाँ पर इसकी बात। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको गियर नॉब्स भी दिखाना चाहूँगा कि जो गियर शिफ्टर है वो किस तरह से हैं। और एक बार मैं बाहर आ जाऊँ ताकि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो अंदर जाकर दिखा सके आपको। ये आप देख सकते हैं गियर शिफ्टर है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड रिवर्स। और उसके ठीक साथ में आगे वायरलेस चार्जिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको अपना फ़ोन जस्ट रखना है और आप वायरलेसली अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस भी है, अच्छा खासा सामान भी आप इसमें रख सकते हैं। और जो यदि हम सीट्स की बात करें तो बकेट काइंड ऑफ सीट्स इसमें प्रोवाइड करवाई गई है। लोग बाद में डिज़ाइन करके या बाद में भरवा करके ऐसी बकेट वाली सीट्स बनाते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी वो चीज़ दी गई है। तो ये हम आपको भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहे हैं कि भाई गाड़ी अल्टीमेटली है कैसी और क्या कुछ इसमें पूरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये फिर से पावर विंडो कंट्रोल है और स्पेशियस आप देख सकते हैं। मैं लगभग 6 फीट से 2 या 3 इंचेस नीचे हूँ, तो आप कंफर्ट देख सकते हैं और ऊपर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो स्पेशियस ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है और इसमें मुझे लगता है कि 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और साथ ही में एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उधर हमने आपको जब दिखाया था आगे, तो इसमें USB जो चार्जिंग था वो ऑप्शन था, वो मैं आपको अभी विजुअल्स के माध्यम से दिखा दूंगा। यानी कि आप अपना चार्जर इसमें अटैच कर सकते हो और वायरलेस चार्जिंग थी। यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स दिए गए हैं, यानी कि पीछे वालों को भी भाई अच्छी खासी हवा इसमें आएगी। ये रियर AC वेंट्स है और इसके बिल्कुल ठीक आगे ये यहाँ पर एक टाइप C है और ये टाइप A जो आप चार्जिंग के लिए इस्तेमाल इनका कर सकते हो। तो ये 2 यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर ये AC का आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाया गया है। और अल्टीमेटली अगर ओवरऑल हम देखें तो गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, फुल फीचर्ड है, इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, माइलेज जिसकी कमाल है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कोई वैसे गाड़ियों का फ्रीक ऐसा तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी गाड़ी प्रेमी ज़रूर हूँ। तो जो गाड़ी में बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जिन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर साझा कर दी है। ओवरऑल यदि हम बात करें बाय लुक्स, बाय माइलेज, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हम सभी को गाड़ी खरीदते समय। एक तो उसकी लुक्स कैसी है, दूसरा उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितनी है, और तीसरा उसकी माइलेज कितनी है। तो इस गाड़ी की लुक्स भी बाकमाल है, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और तीसरा इसकी माइलेज जो है वो भी बेहतरीन है, उम्दा है। 25 की माइलेज इसने K10 को पछाड़ दिया, एक्सप्रेसो को पछाड़ दिया, सिलेरियो को पछाड़ दिया, और जो इसके मैं कह सकता हूँ कि इसी की बहनें हैं उन सभी को इसने पछाड़ दिया है। अब ये मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। तो ये गाड़ी का हम आपको एक मोटा रिव्यू दे रहे थे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आपको कैसी लगी ये कार आप ज़रूर हमें बताएं। और साथ ही में अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर जो आप उन पर संपर्क कर सकते हैं और उनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।